नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। आज आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 सीबीएसई। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन कहता है कि एक बलून है, जिस बलून को 1.2 हाइट की लड़की यहां से देख रही है। अब वो बलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर दिखाई गई है। ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे बलून है और वो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, जो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना के उस बलून को देख रही। फिर वही बलून हवा के बहाव की वजह से थोड़ा आगे जाता है, जो पॉइंट ए पे जा रहा है, और उसी वजह से अब उस गर्ल का देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30। यानी स्टूडेंट्स, ये गर्ल ई पॉइंट से डी पॉइंट के बलून को देख रही है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। फिर वही बलून हवा की बहाव से पॉइंट ए पे जाता है, जहां पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है स्टूडेंट्स 30 डिग्री का। आप समझ सकते हो, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। फिर से वही कंसेप्ट, दो ट्रायंगल और एक कॉमन साइड या फिर इक्वल साइड। अब हमारे पास दो ट्रायंगल कौन से मिले? ई सी डी नाम का एक ट्रायंगल और दूसरा मिला ई बी ए नाम का एक ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो डीसी और ए बी ये दोनों इक्वल साइड है, पर प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे कि लड़की की हाइट है 1.2 और बलून की हाइट है 88.2। अब लड़की 1.2 हाइट के यानी कि हाइट से देख रही, इसका मतलब हमें 1.2 मीटर उस 88.2 से डिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर हमारे ट्रायंगल में बचने वाली जो हाइट है वो मिली 87। ये भी 87, ये भी 87। समझ सकते हो आप, ट्रायंगल डीसीई में 87 डीसी, ट्रायंगल एबीई में 87 एबी, जो कि इक्वल है। इन दो इक्वल के मदद से हम हमारा एक्स यानी कि डिस्टेंस बिटवीन और ट्रेवल्ड बाय द बलून फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी, मतलब ये लड़की जो बलून को देख रही है, हवा के बहाव से बलून थोड़ा सरक गया, जिस वजह से उसने एक डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे देख सकते हो, उस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया एक्स मीटर। हमें यही इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि बलून ने कितनी दूरी तय की, बलून कितना चला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने सीबी को एक्स दिया, जो कि मेरे पास डीसीई है, यहां पे भी कुछ लगेगा इसलिए मैंने इसको y दिया। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि यहां पे AB जो है वो 87 है, जो कि 1.2 माइनस होके मिला है। सो मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा सॉल्व। इसमें लिखूंगा स्टूडेंट्स, इन डाइग्राम, दी हुई डाइग्राम में क्या स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, दैट मीन्स 87 मीटर मेरे पास यहां पे मिल गया। ए बी और सी डी 87 मीटर। अब हमारी सेम कंसेप्ट, एक ट्रायंगल फिर दूसरा ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ई सी डी की। तो इन ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी नाम के ट्रायंगल में सोचिए हमारे पास कौन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, उसके सामने की साइड 87 और एडजेसेंट साइड है y। सामने की साइड 87 और एडजेसेंट साइड है y। हमें ये हाइपोटेनियस का काम नहीं, 90 डिग्री के सामने के हाइपोटेनियस का काम नहीं, तो मैं लूंगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी के tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो मेरा बना स्टूडेंट्स कितना बताइए। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बनेगा 87 अपॉन y। अब tan 60 की वैल्यू ढूंढिए, कितनी होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1, और ये आ गया 87 अपॉन y, यानी कि जो मेरा y है वो y की वैल्यू मुझे कुछ मिल रही है। यहाँ पे बोलूंगा मैं y 87 अपॉन √3। अगर मैं इस वैल्यू को रैशनलाइज करता हूं कुछ इस तरह से, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाता हूं, तो ये बन जाएगा
87 अंडर रूट 3 अपॉन स्टूडेंट्स अंडर रूट थ्री बनता है 3, कट करने के बाद यहां पे मुझे आंसर मिलेगा। बताइए कितना आंसर आएगा? 3 2 जार 6, फिर कैरी 2, 3 9 जार 27। सो मेरे पास y की जो वैल्यू मिली स्टूडेंट्स वो मिली 29 अंडर रूट 3। मैं अंडर रूट 3 को नहीं भूल सकता। जो मेरे पास वैल्यू है y की वो मिली 29 अंडर रूट 3। समझ सकते हो आप, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलता हूं। जो मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है वो है स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई नाम के ट्रायंगल में वापस 30 के सामने की साइड जो है वो अपोजिट, और उसी के बाजू की जो साइड है वो एडजेसेंट, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में जाएगा। tan 30 डिग्री दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब स्टूडेंट्स अपोजिट कौन है? 87 अपॉन एडजेसेंट कौन है? y प्लस एक्स। आप देख सकते हैं ईबी जो बना y प्लस एक्स, और tan 30 का आंसर आता है 1 बाय अंडर रूट 3। अब यहां पे y की वैल्यू हमारे पास है, क्या है जो यहां पे मिली? 87 अपॉन 29 अंडर रूट 3 प्लस एक्स। हमें ढूंढना है x, बरोबर। चलिए क्रॉस करते हैं, तो ये यहां आ जाएगा, ये बनेगा 29 अंडर रूट 3 प्लस एक्स 1 जार, एंड यहां पे आएगा 87 अंडर रूट 3, बरोबर स्टूडेंट्स। अब आप समझिए ये 29 अगर उधर गया तो 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3 यहां पे आ गया x। अब आप समझ सकते हैं अंडर रूट थ्री और 87 से 29 माइनस। अभी सोचो 17 से 9 गया, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 8, बराबर। फिर कैरीड 1, 8 से 3 गया, कितना आएगा? 5, और अंडर रूट 3 एज इट इज, यानी हमारे x का जो डिस्टेंस आया वो आया कितना? 58 अंडर रूट 3 मीटर। यानी वो बलून सी से बी तक कितना चला? सी बी तक कितना चला? 58 अंडर रूट 3 मीटर। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, जो हमें बहुत इजी तरीके से इन सिंपलेस्ट फॉर्म में मिला, जो आप देख सकते हैं, बराबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। हर बार डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बराबर बनी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत जाएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।